हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जैसे कि हमारे तमिलनाडु एंसेंट हिस्ट्री में 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 13 चैप्टर में चल रहे हैं और उसके पहले हम मोटिवेशन के साथ अपना क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आप पूरे दिन ऊर्जावान होकर के पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसलिए चलते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है, शिक्षा एक खजाना है। शिक्षा एक खजाना है, जो इसे संभाल कर रखेगा वह जीवन में हमेशा बहुत आगे तक जाएगा। जो इसे संभाल कर रखेगा वह जीवन में हमेशा बहुत आगे तक जाएगा और सही निर्णय लेने में सक्षम रहेगा। इसलिए कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम सक्सेसफुल ही होंगे तभी जाके हम आगे कामयाब होंगे। अगर आपके पास सही एजुकेशन है, सही ज्ञान है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा शिक्षा को एक धरोहर मान करके चलिए और उससे दूर मत भागिए। चलते हैं इसी के साथ आज हम अपने क्लास में कम टू द पॉइंट विदाउट टाइम वेस्टिंग। चैप्टर 30। तो आज हम चोलों के बारे में पढ़ेंगे। चोलों का उदय कैसे हुआ, चोलों का पतन कैसे हुआ, चोलों में कौन सा शासक सबसे लेट तक शासन किया और कौन सा शासक सबसे कम समय तक शासन किया, इन सब के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, हु वेयर द अर्ली चोलाज एंड हाउ डिड दे राइज टू पावर। तो यहाँ पे बता, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में एक साम्राज्य स्थापित किया। चोलों ने कहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया है? भारत, दक्षिण भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में। और कब किया है? 9वीं शताब्दी ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है विजयालय चोल 815। विजयालय चोल 815 ईस्वी ने चोल वंश की स्थापना की। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय चोल ने की। कब की? 815 ईस्वी में की। ओके, उन्होंने मुत्तरैयारों से तंजावुर पर कब्जा किया। उन्होंने किससे कब्जा किया? मुत्तरैयारों से तंजावुर में कब्जा किया। तंजावुर में दुर्गा मंदिर का निर्माण किया। तंजावुर में कौन सा मंदिर का निर्माण किया? दुर्गा मंदिर का निर्माण किया। उनके पुत्र आदित्य प्रथम, किनके पुत्र? विजयालय चोल के पुत्र कौन थे? आदित्य प्रथम थे। अपराजिता पल्लव को हराकर पल्लव वंश का अंत किया। उन्होंने किसका अंत किया? पल्लव वंश का अंत किया और चोलों का विस्तार किया। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों से पराजित हुए। तकोलम के युद्ध में आदित्य प्रथम किससे पराजित हुए? राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ। कब पराजित हुए थे? 907 से 955 ईस्वी में पराजित हुए थे। ठीक है, परांतक प्रथम के साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। एक अंतराल के बाद आगे चलते हैं, क्या होता है? राजा प्रथम 985 ईस्वी में चोलों की श्रेष्ठता पुनः स्थापित की। ओके, राजा प्रथम की प्रमुख सैन्य उपलब्धियां क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इनकी सैन्य उपलब्धियां क्या थी? राजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी ने भूसेना, नौसेना के माध्यम से चोल साम्राज्य का विस्तार किया। प्रमुख विजय कंदलूर सलाई। प्रमुख विजय कैसे पाई? कंदलूर सलाई की नौसैनिक लड़ाई से। चेरा शासक भास्कर रविवर्मन, चेरा शासक कौन था? भास्कर रविवर्मन को हराकर चेरा नौसेना नष्ट किया। पांड्य राजा अमरभुंजक को पराजित कर, पांड्य राजा कौन था? अमरभुंजक, इसको पराजित करके पांड्य क्षेत्र को नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, राजा प्रथम ने। पश्चिमी गंगा नालबा राज्य में सुर, गंगवाड़ी, तड़िगेपाड़ी और नोलम्बपाड़ी पर कब्जा किया। तमिलनाडु के एरिया के नाम तो आप लोग को पता ही है कि ऐसे नाम ये लोग रखते हैं कि जिसे पूछो नहीं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि बच्चों को याद ही ना हो। श्रीलंका, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो प्राकृत और संस्कृत थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा में ही नाम रखे अपने एरिया के।
महिंदा पंचम को हराकर अनुराधापुर पर कब्जा किया। कहाँ पर कब्जा किया? श्रीलंका में अनुराधापुर पर कब्जा किया। राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी? पोल्लो नरौआ स्थानांतरित कर वहां शिव मंदिर निर्माण किया। क्या किया? शिव मंदिर का निर्माण किया। पश्चिमी चालुक्य सत्यश्रय को हराकर रायचूर दोआब और वनवासी पर कब्जा किया। ठीक है। तेलुगु चोल शक्तिवर्मन और विमलादित्य को वेगी सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। मालदीव पर विजय, चोल नौसेना की श्रेष्ठता स्थापित की। उपाधियां क्या हैं? मुंडी चोल 3 लोकों के सम्राट है। जयकोंड विजय है। शिवपाद शेखर शिवभक्त। इन ये सारी इनको क्या मिली थी? उपाधियां मिली थी। किसको? राजराजा प्रथम को मिली थी। ठीक है। इसके पहले हम चोलों के बारे में और सारी जानकारियां कलेक्ट कर लेते हैं। ओरल जानकारी क्या है कि इनका और क्या क्या कहाँ प्रमुखता थी, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि वास्तुकार इनकी कुंजर मल्लन थी। और किसने किया इसका वास्तुकार? राजपेरू थक्चर ने किया था। ओके। नरकेसरी, ठीक है, इनको नरकेसरी की उपाधि मिली। ठीक है। निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया, जो कि दुर्गा मंदिर था। ये दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। और कौन सी देवी थी? निशुद्ध आदित्य प्रथम ने स्थापित किया, जो कि कौन थी? विजयालय के पुत्र थे। और आदित्य प्रथम को किसकी उपाधि मिली थी? कोदंडराम की। किसकी उपाधि मिली थी इसको? आदित्य प्रथम को कोदंडराम। कोदंडराम की उपाधि धारण की। इनको हराने वाले कृष्ण तृतीय। ठीक है। कृष्ण तृतीय थे। परांतक फर्स्ट को क्या किया? पराजित किया। ओके। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। और इसका जो बड़ा लड़का है, कौन? राजादित्य, वह मारा गया। राजराजा प्रथम किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है। और इन्होंने जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर का क्या नाम था? शिव मंदिर। शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया, उस मंदिर का क्या नाम था? राजराजेश्वर मंदिर। क्या नाम था? राजेश्वर मंदिर। ठीक है। इस मंदिर का इन्होंने क्या किया? निर्माण करवाया। कौन? राजराज फर्स्ट ने। ठीक है। और सबसे ज़्यादा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, वो राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में विस्तार हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की। इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी? गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है। और इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराए। कहाँ? गंगई कोड में, जो कि गंगई कोड के निकट, गंगई कोड चोलपुरम के निकट इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया। उसका नाम था चोल गंगम। विशाल तालाब था। क्या नाम था? चोल गंगम तालाब। राजराजा प्रथम की मुंडी चोल 3 लोगों के सम्राट थे। जयकोंड विजय, यानी कि ये विजय प्राप्त किए। शिवपादक शेखर शिवभक्त थे। ठीक है। क्योंकि ये शैव धर्म को मानते थे और शिव मंदिर का निर्माण भी करवाए थे।
राजेंद्र प्रथम की प्रमुख सैन्य उपलब्धियां क्या थी, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन थे? राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम। गजनी के सुल्तान महमूद, ये इनके कौन थे? समकालीन थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और चोल साम्राज्य का और विस्तार किया। कौन? राजेंद्र प्रथम। प्रमुख विजय श्रीलंका में इन्होंने आई। महिंदा पंचम को पराजित कर संपूर्ण श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इन्हें मेवाल भी बोलते थे। चेरा और पांडे पुनः चोलों की सर्वोच्चता स्थापित की। पश्चिमी चालुक्य, चेरा और पांडे और पश्चिमी चालुक्य को पुनः चोलों की सर्वोच्चता स्थापित की। जय सिंह द्वितीय को पराजित किया। पश्चिमी चालुक्य में किसे पराजित किया? जय सिंह द्वितीय को। और तुंगभद्रा नदी को सीमा के रूप में स्थापित किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। गंगा अभियान उत्तर भारत में चलाए। चोल सेना ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अभियान किया। बंगाल के महिपाल प्रथम को हराया। इस विजय की स्मृति में गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो कि पहले हम बता चुके हैं। राजेश्वरम मंदिर का निर्माण किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल गंगम बड़ी सिंचाई झील खुदवाई और कंदरम विजय श्री विजय अभियान चलाया। मलय द्वीप समूह में नौसैनिक अभियान किया। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या थे? चोल काल में भूमि के प्रकार, एक विल्लन वगई था। ये 4 प्रकार थे इसके। विल्लन वगई, विल्लन वगई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। विल्लन वगई किसे बोलते हैं? जो किसानों की भूमि थी ना, गैर ब्राह्मण के में थी, यानी कि ब्राह्मणों को इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, उसे केवल किसान ही यूज करते थे। उसे हम क्या करते हैं? कहते हैं विल्लन वगई कहते हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्या था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि मिली थी, उसमें केवल ब्राह्मण ही अपना काम करते थे, ब्राह्मण ही यूज करते थे, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेव। साला भोग, साला भोग किसे कहते हैं? किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, जो शिक्षा के लिए भूमि अनुदान में दी गई थी, उसे हम साला भोग कहते हैं। देवदान या तिरुवनमटिकनी, देवदान या तिरुवनमटिकनी जो था देवदान, ये देवदान मटिकनी क्या है? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। क्या है? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। 5वां है पल्ली चंदम। पल्ली चंदम, ठीक है। पल्ली चंदम का मतलब क्या है? जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। जो जैन धर्म के लोग थे, उनको जो भूमि दी गई थी, उसे हम क्या कहते हैं? पल्ली चंदम। तो ये तो था चोल काल में भूमि के प्रकार, कि भूमि के कौन कौन से प्रकार थे, यानी कि 5 प्रकार थे, और किसका क्या मतलब था, सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है श्री विजय। आधुनिक सुमात्रा, जावा और मलाया पर कब्जा किया। ठीक है। और कोंडन यानी कंदरम का विजेता की उपाधि धारण की। किसने? श्री विजय ने। उपाधियां इसकी कौन कौन थी? मुडिकोंडन राज्याभिषेक प्राप्त विजेता, गंगईकोंडन गंगा जल लाने वाला, कदरामकोंडन कंदरम का विजेता। ये सारी इसको क्या मिली? श्री विजय को उपाधियां मिली। ठीक है। चोल प्रशासन की संरचना कैसी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं राजेंद्र सेकंड के बारे में। ठीक है। राजेंद्र सेकंड कौन थे?
राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। किसकी? प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजकेसरी की इनको उपाधि मिली, ठीक है, उन्होंने धारण की। और किसकी? प्रकेसरी। ये चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। अंतिम राजा कौन था इसका? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, ये इसका कौन था? अंतिम राजा था। चोल प्रशासन की संरचना कैसी थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन इनका क्या था? ये राज्य सर्वोच्च सत्ता थी, ठीक है, यानी कि राज्य शासन था। यहाँ पे अधिकारी दो वर्गों में विभाजित थे। एक पेरुंदरम यानी कि उच्च अधिकारी, पेरुंदरम, इसका शुद्ध नाम क्या है? पेरुंदरम, ठीक है, ये उच्च अधिकारी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और सेरिंदरन, ये किसके लिए जाने जाते थे? निम्न अधिकारी के लिए। जो सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था, ये हमेशा किसके पास रहता था? राजा के पास रहता था, ठीक है। चोल साम्राज्य कितने प्रांत में बटा था? 6 मंडलमों में बटा था। कितने में? चोल 6 मंडलम में बटा था। मंडलम का मतलब क्या था? मंडलमों में बटा था। मंडलमों का मतलब था प्रांत। क्या था? प्रांत था, ठीक है, इसका अर्थ प्रांत होता। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। मंडलम किस में विभाजित था? कोट्टम में। और कोट्टम किस में था विभाजित? नाडु में। नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ठीक है, ऐसे इसका क्रम चलता है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नागर की स्थानीय सभा नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। किसकी? बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में, जो केंद्रीय सरकार थी ना, उसके देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेदन वेल्लन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन किसान था। एक तो था अरैयार, जो जिसे हम प्रधान बोलते हैं। अरैयार को क्या बोलते हैं? प्रधान, ठीक है। अरैयार जैसी उपाधियां थी, प्रधान जैसी उपाधियां थी इसकी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। जो केंद्र में राजकीय पद होते थे ना महत्वपूर्ण, उन्हें वो सौंपे जाते थे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर का मतलब होता है सर्वधारण लोगों की समिति थी, ठीक है। इसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। इसलिए जो गांव में शासन चलता था, उर नाम का शासन चलता था, ठीक है। सभा या महासभा, ये मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरुमकल, इसके सदस्यों को क्या बोला जाता था? पेरुमकल बोला जाता था, ठीक है। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। किसके द्वारा? वरियम नाम की, ठीक है, समितियों द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। सभा की बैठक कहाँ होती थी? मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता था कि मंदिर के निकट या तालाब के किनारे ही इनकी बैठक की जाती थी?
आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता हो तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। दूसरी कौन थी? व्यापारियों की सभा थी, ठीक है। इसे क्या बोलते थे? नगरम। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ। राजा साम्राज्य की देखरेख के लिए यात्राएं करते थे। किसके लिए? साम्राज्य के लिए देखरेख की यात्राएं करते थे। प्रांतीय प्रशासन क्या था? साम्राज्य को विभाजित किया। मंडलम प्रांत देखो बता चुके हैं, शाही राजकुमारों द्वारा शासित थी। वलनाडु विभाग पेरिय नट्टार के अधीन थे। नाडु जिला नट्टार के अधीन थे। नगरम यानी कि नागरतर यानी कि व्यापारी संघ के अधीन थे। ग्राम प्रशासन क्या था? उत्तरी मेयर। शिलालेख में ग्राम परिषदों का विवरण मिलता था। लाई प्रणाली पाट टिकट प्रणाली का उपयोग ग्राम अधिकारियों के चुनाव के लिए किया जाता था। चोलों की राजस्व और कर प्रणाली क्या थी? इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्वरी थिन्नई कल्लम भूमि राजस्व विभाग। पूर्वरी थिन्नई कल्लम को क्या बोलते थे? भूमि राजस्व विभाग, यानी कि इस भूमि जो लोग किसानों की खेती थी उससे टैक्स वसूली होती थी। भूमि का सर्वेक्षण कर के लिए वर्गीकृत किया जाता था। प्रमुख कर कौन से थे? भूमि कर यानी कि मुख्य आय स्रोत भूमि कर ही था। व्यापार कर, पेशेवर कर, सीमा शुल्क और टोल कर, ये सारे तो कर लगे थे चोल वंश के में। न्यायिक दंड और विवाह कर क्या था? इसके बारे में ये इसमें मतलब इसमें भी कर लिया जाता था। कुलोत्तुंग प्रथम ने टोल समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था कर को? टोल कर को किसने समाप्त किया था? कुलोत्तुंग प्रथम। आज भी हमारा टोल टैक्स पड़ता है रोडों में, जैसे सड़क से परिवहन जो निकलते हैं तो वो टोल टैक्स देते हैं। तो ये चोल वंश में भी था टोल टैक्स। और कुलोत्तुंग प्रथम ने टोल कर प्राप्त किया था, जिससे उन्हें सुगम तीव्रता चोल कर हटाने वाला चोल की उपाधि मिली थी। सुगम तवित्रा चोल कर हटाने वाला चोल की उपाधि मिली थी किन्हें? कुलोत्तुंग प्रथम को, ठीक है। चोलों की सेना क्या थी? इसके बारे में जान लेते हैं। नियमित सेना में हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक, नौसैनिक शामिल थे। कैकोला पेरुपदाई मतलब क्या था? शाही सैनिक थे इसमें, ठीक है। वल्लय करर राजा के निजी अंगरक्षक थे। वल्लय करर कौन थे? राजा के निजी अंगरक्षक थे, ठीक है। कंडगम सैन्य, कंडगम किसे बोलते थे? सैन्य छावनी को बोलते थे। चोल नौसेना क्या थी? इसके बारे में कहाँ की थी? बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण था किसका? चोल नौसेना का। इसे चोल झील भी कहा जाता है, ठीक है। कंदलूर सलाई में चेरा नौसेना को पराजित किया। किसको पराजित किया? चेरा नौसेना। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में सफल अभियान किए, ठीक है। ब्राह्मणों के पास जो भूमि थी वो कर मुक्त थी, ठीक है। उसे चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। वो क्या जो ब्राह्मणों को भूमि मिली थी उसमें उनका कोई टैक्स नहीं लगता था, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ठीक है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। कौन था? पदाति सेना, ठीक है। चोल काल में कलुंज सोने के सिक्के थे। जो चोल काल में सिक्का था उसका क्या नाम था? कलुंज। कलंजु, ठीक है। कलंजु नाम का सोने का सिक्का था। ये सिक्का किसका था? सोने का था, ठीक है। तमिल कवियों में जैगोंदर प्रसिद्ध कवि थे। कोलोतुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिंगतु पर्णी। कोलोतुंग प्रथम की रचना क्या है? कलिंगतु पर्णी, ठीक है। चोल काल में जो सड़कों की देखभाल करता था उसे बागान समिति कहते थे। सड़कों की देखभाल करने वाले को क्या बोलते थे चोल काल में? बागान समिति, ओके।
चोल काल की आर्थिक स्थिति इसके क्या थी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कृषि समृद्ध थी, ठीक है, क्योंकि यही इनकी प्रमुख थी और यहीं से इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आता था, भूमि कर। नहरों, सिंचाई टैंकों और भूमि सुधारों में उन्नति हुई। कांची रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र था। धातु कला और कांस्य मूर्ति कला फली फूली। चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार हुआ, ठीक है। ये तो इनकी आर्थिक स्थिति थी। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास कैसे हुआ इनका, ये जान लेते हैं। शैववाद और वैष्णववाद को ये मानते थे। देवदासी प्रणाली, मंदिर नृत्यकियाँ प्रचलित थी। मन की रामायण थी। इनका जो तमिल साहित्य था, कौन सा साहित्य था, तमिल, ठीक है। और क्या लिखे हैं इसमें, ओट्टुकुट्टन पुगलेदी, इनके साहित्य का नाम क्या था, ओट्टुकुट्टन और पुगलेंदी, ठीक है, ये इनके साहित्य का नाम था। पंपपोन एवं रन कन्नड़ साहित्य था। कन्नड़ साहित्य कौन था, पंप पोन रन, ये सारे कौन थे, कन्नड़ साहित्य थे, ठीक है। और इसे हम त्रिरत्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिरत्न, ठीक है। जैसा कि पहले ही हमने बोल दिया कि जो तमिल कवि था जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था, ठीक है। पर्सी ब्राउन ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है, ठीक है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे, ईशान शिव, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, ईशान शिव, ओके। सेक्किलार की पेरिया पुराणम, सेक्किलार की क्या थी, पेरिया पुराणम थी, ठीक है। जयकोंडर की कलिगुट्ट परडी थी। ओट्टुकुत्थर की मोरोला, ये सारी साहित्य थी इसके, ठीक है। कला और स्थापत्य में योगदान, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली अपने चरम पर पहुंची। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित किया गया। गंगाईकोट चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किया गया। राजकांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, चलते हैं आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।